महिला आरक्षण कानून जिसे संसद के दोनों सदनों से लोकसभा और राज्यसभा से पास किया गया, जिस पर राष्ट्रपति ने भी मुहर लगाई, उसको इसी यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू कराने वाली मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला आरक्षण को तत्काल लागू करना मुश्किल है, ऐसा आदेश देना मुश्किल है, क्योंकि जया ठाकुर जो कांग्रेस की नेता है मध्य प्रदेश की, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की उसमें उन्होंने मांग की है कि अगले साल जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं 2024 में, लिहाजा इसे लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दो चीजें सामने थी। पहला तो ये कि जनगणना और दूसरा परिसीमन, क्योंकि चुनाव आयोग भी ये कह चुका है, सरकार भी ये कह चुकी है कि बिना परिसीमन और बिना जनगणना के ये 33% जो आरक्षण का फॉर्मूला है वो लागू करना संभव नहीं है। लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा कि पहले ही, अगर हम इतिहास को देखा जाए तो पहले ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तो ऐसे में ये जो कानून है इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि अगर हम बिना जनगणना कराए हुए हम आदेश दे दें कि नहीं आप इसे लागू कराएं। दरअसल महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संसद के उच्च सदन और राज्य विधान परिषदों पर लागू नहीं होता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 सितंबर को विधेयक पर अपनी सहमति दी थी। हालांकि राज्यसभा पे लागू नहीं होता, लेकिन लोकसभा पे लागू होता है। अब मांग ये है कि नहीं भाई, इसको पहले लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये मुमकिन नहीं है। याचिकाकर्ता ये कह रही हैं जया ठाकुर की बहुत लंबे समय से मांग चल रही है और महिलाओं का जो प्रतिशत है संसद में वो बेहद कम है, तो ऐसे में इसे लागू किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप अपनी याचिका की कॉपी सभी पक्षों को दें, यानी आपने इसमें केंद्र सरकार को पक्ष बनाया है, चुनाव आयोग को पक्ष बनाया है, आप सभी को ये कॉपी दें। सुप्रीम कोर्ट दिसंबर में इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि फिलहाल हम इस पर यानी इसे लागू कराने को लेकर आदेश पारित करना संभव नहीं दिखता जब तक जनगणना ना हो जाए। और चुनाव आयोग भी यही कहता है कि बिना जनगणना और बिना परिसीमन के इसे लागू नहीं किया जा सकता। केंद्र और चुनाव आयोग इन दोनों की राय एक मत है कि 2029 लोकसभा चुनाव में ही इसे लागू किया जा सकता है, उसके पहले ये होता दिखता मुमकिन नहीं है। बहरहाल जब सुप्रीम कोर्ट में आगे मामले की सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है वो भी हम आपको बताएंगे। अभी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।